So now students, let me give you a visual online marketplace map कि ये ऑनलाइन मार्केटप्लेस मैप को हम लोग मेजर कैसे करते हैं. व्हाट डज इट मीन? बेसिकली 4 चीजें ऑनलाइन मैप के अंदर हमारी सबसे क्रिटिकल हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग इज कस्टमर सेगमेंट. कि जब हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सो सबसे पहली चीज जो हमने फोकस में लानी है वो ये है कि हम किस नीड को पूरा कर रहे हैं कस्टमर की. विच स्पेसिफिक नीड वी आर टारगेटिंग फॉर आवर प्रोडक्ट. हम किस मसले का हल पेश कर रहे हैं आसान लफ्जों में. उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमें डील कैसे करना है और जो नए कस्टमर्स हैं उनको हमें डील कैसे करना है. ऑब्वियसली दोनों को डील करने की स्ट्रेटजी कभी भी सेम नहीं हो सकती. तीसरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अमूमन स्किप हो जाता है, कुछ होते हैं टेक सेवी या वेब सेवी आपके क्लाइंट्स, यानी दोज हु आर ऑलवेज यूजिंग सम टूल. मोबाइल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं. इसको हम लोग टेक फ्रीक्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं. कुछ होते हैं नॉन वेब सेवी, यानी जो यूज करते हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ. तो उन तक रीच करने का तरीका, उनको कन्विंस करने का तरीका, उनको हैंडल करने का तरीका जरा डिफरेंट है. देन कम्स द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. यू कैन नॉट ऑफर द सेम प्रोडक्ट इन सिटीज वर्सेस लेस अर्बन एरिया. यानी अगर आपने कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री में या एडवांस सिटी में ऑफर करना है वर्सेस उस सिटी में ऑफर करना है जो कि लेस एडवांस है, तो ऑब्वियसली दोनों की नीश रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. दोनों की लाइफ स्टाइल या लाइफ साइकिल वो डिफरेंट होगा. आपको ये बहुत ज्यादा टेक केयर करना है कि जिस कस्टमर के लिए या जिस कस्टमर सेगमेंट के लिए आप कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट जो है उसके लाइफ साइकिल में मैच होता है कि नहीं होता. यहां पे इस चीज को अगर मैं सम अप करूं तो वन लाइनर स्टेटमेंट है कि आपका प्रोडक्ट आपकी ख्वाहिश पे नहीं बनना चाहिए. यानी यू शुड नॉट ऑफर अ प्रोडक्ट जो कि आपको अच्छा लग रहा है. यू शुड ऑफर अ प्रोडक्ट विच शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो किसी क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करे. दैट इज द कोर एंड क्रक्स ऑफ अ कस्टमर सेगमेंट. नाउ कम द सेकेंड पार्ट, दैट इज द सर्च इंटरमीडियरीज. नाउ व्हाट आर सर्च इंटरमीडियरीज? आसान लफ्जों में, search intermediaries are actually search engine. Google is world number 1 search engine, but keep this thing in mind कि ये इंग्लिश में है. google.com is in English. चाइना के अंदर जो वहां का सबसे बड़ा सर्च इंजन है that is Baidu. That is for Chinese dialect. Likewise जो रशिया में है that is Yandex in Russian. So my point is कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या ऑनलाइन सेल परचेज करते वक्त जो चीज हमने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि द वे पीपल आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब जो सर्च कर रहे हैं उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इन केस ऑफ गूगल, फॉर एग्जांपल Google Trend is one of the most important or the most important free tool जो हमें यह बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर एक प्रोडक्ट है तो उसकी ऑफरिंग क्या है, हाउ मच पॉपुलर दैट प्रोडक्ट इज, हाउ मच पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाय रीजन भी, बाय काउंट भी. अमूमन ये चलता है फ्रेजेस के ऊपर. For example, if you type some phrase, so it is more easier or it is more predictable that you will get the more relevant result. ये भी अभी हम लोग इसका डेमो भी करके देखते हैं. Second thing, Google Analytics. अब Google Analytics के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है वो एक रनिंग वेबसाइट है. Google Trend के लिए वेबसाइट होना जरूरी नहीं है. Google Trend के लिए Google Trend का कॉन्सेप्ट ये है कि you want to start an online shop but you are identifying the niche need of the product. यानी जो आप प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं, you are trying to find out कि क्या लोग क्या
जिस मुल्क में आप ऑफर करने जा रहे हैं, क्या वहां पे क्लाइंट पेज भी है कि नहीं है? गूगल एनालिटिक्स आपको यह बताती है कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हुई है, चल रही है. इट विल गिव यू द स्टैट्स टू फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट. ये प्रोडक्ट को सर्च करने में मदद नहीं करता गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स आपको मदद करता है ये फाइंड आउट करने में हाउ मेनी पीपल फ्रॉम वेयर, कितने बजे, कौन से पेज के ऊपर आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को रीच आउट कर रहे हैं, ताकि आप ये अंदाजा लगा सके कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर मेरी क्लाइंट एज कम है. क्या वहां कंटेंट का मसला है? क्या कोई ब्राउजर का इशू है? क्या कोई प्रोसेस लंबा मैंने कर दिया है? एट टाइम ये होता है कि चेकआउट का प्रोसेस लंबा होता है, लोग उस पेज तक जाते ही नहीं है. सो गूगल एनालिटिक्स आपको, या एक पर्टिकुलर रीजन में लोगों का ट्रेंड नहीं है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट करने का, या किसी पर्टिकुलर बैंक के साथ डील करने का उनका ट्रेंड कम है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से पता लगती हैं कि किस पेज के ऊपर ट्रैफिक कितना है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितने हैं, किस कंटेंट पे लोग ज्यादा हिट कर रहे हैं. एट टाइम ये होता है हम लोग ये कर रहे होते हैं कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद द कंटेंट, कि वी जस्ट पुट डिफरेंट कंटेंट ऑन द वेबसाइट एंड देन वी एनालाइज द ट्रैफिक विच वाया गूगल एनालिटिक्स टू एनालाइज के कौन सा कंटेंट ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट कर रहा है, एंड देन वी बिहेव अकॉर्डिंगली. उसी तरह गूगल ट्रेंड है जो आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. इसी तरह एक आखिरी चीज है एलेक्सा. एलेक्सा एक पेड प्रोडक्ट है जो कि आपको Amazon के ऊपर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका ट्रेंड बताता है कि वो किस तरह की सेलिंग परचेजिंग का वहां का ट्रेंड है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, कहां पे बिक रहे हैं, एंड सो ऑन. सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो हाउ गूगल ट्रेंड वर्क्स. सिंपल ब्राउजर में लिखें trends.google.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी. जब ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी तो आपको इस तरह का एक पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. जो गूगल ट्रेंड है आपको ये बताता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप अपनी ई कॉमर्स शॉप के ऊपर ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैसी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी डिमांड कम है, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें इन डिमांड है. तो ये आपको जो आपके प्रोडक्ट की नीश मार्केट है, कितनी पॉपुलैरिटी है, या उस प्रोडक्ट से मिलती जुलती कोई और प्रोडक्ट अगर आप ऑफर कर सकें जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, यानी ये करंट ट्रेंड को बताता है, यूँ समझें, जो आप अपना प्रोडक्ट ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं. तो सिंपल यहाँ पे आपको करंटली वो ट्रेंड दिखा रहा होगा कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप रशिया में, तो उससे रिलेटेड वो आपको कुछ स्टैट्स दिखा रहा है, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा रहा है, टेलर स्विफ्ट और किम कार्दाशियन के से रिलेटेड आपको चीज़ें कुछ दिखा रहा है. यहाँ पे टॉप राइट पे आपको वो दिखा रहा है कंट्री. अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च के अंदर ही, लेट सपोज क्लोज, मैं क्लोज लिखता हूँ. लेट सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लोजिंग से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स शो पे. तो मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा, मैंने क्लिक किया, तो इस तरह का मेरे पास एक ग्राफ ओपन हुआ. अब आप इस ग्राफ को समझने से पहले यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स होता है सेलेक्ट, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ. जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो उसने देखिए अब आपके सामने कुछ ग्राफ आ रहे हैं. वो ये बता रहा है कि जी 18 जून 2017 से 20 मई 2018 तक का वो अप एंड डाउन आपको ग्राफ दिखा रहा है. अब इवन ही आपको दिखा रहा है 16 जून 2018 तक का. 100 में से 75% चीज़ें, यानी उसकी जो क्लोज है उसकी डिमांड 100 आउट ऑफ 75% थी सेम डे लास्ट ईयर, यानी 18 जून 2017 से लेकर अभी उसकी ये जो आपको हार्ट बीट सॉर्ट ऑफ दी ये ग्राफ दिखा रहा है कि कभी डिमांड कम हो रही है, कभी डिमांड ज़्यादा हो रही है, एंड सो ऑन. एज यू स्क्रॉल डाउन, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको देखें अब आप देखें ये प्रोविंस वाइज आपको ब्रेकअप दिखा रहा है कि जी अब पंजाब में 81% उसकी डिमांड है, बलूचिस्तान में उसकी 77 है, इस्लामाबाद में 83 एंड सो ऑन. और साथ में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की है कि एक तो हमने ये डिस्कस किया कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड मिलती जुलते टॉपिक्स आपको ये दिखा रहा है, रिलेटेड क्यूरीज, यानी लोग अगर क्लोज को सर्च करते हैं तो और किस तरह की वो क्यूरीज लिखते हैं. फॉर एग्जांपल आउटफिटर एक ब्रांड है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्लोथिंग डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा है,
रिलेटेड टॉपिक्स आपको दिखा रहा है, अ क्लोथ हैंगर, अ क्लोथ ड्रायर, वॉशिंग। और अगर आप यहाँ पे फर्दर इसको आप क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया अ क्लोथ हैंगर, तो इसकी फर्दर मुझे वो अगर डिटेल होगी तो वो डिटेल दिखा देगा कि हैंगर स्टैंड है, अ क्लोथ हैंगर है। एंड लुक एट दिस ग्राफ, हाउ ब्यूटीफुल दिस ग्राफ इज। आपको ब्लू में ये दिखा रहा है कि कितने % रिसर्च होती है। यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि फॉर एग्जांपल पंजाब में 92% इन टॉपिक पे रिसर्च होती है, यानी रिसर्च से मुराद है जो मैं और आप गूगल पे सर्च करते हैं। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इट विल शो यू ग्राफ, अप डाउन ग्राफ है कि एज ऑफ टुडे वेयर वी स्टैंड, यानी लेट्स सपोज 10 जून से 16 जून 2018 के दरमियान, ये इसका टेंटेटिव है क्योंकि आज 12 जून है, तो 12 जून से लेकर आगे जो उसको वो दिखा रहे हैं वो टेंटेटिव दिखा रहे हैं। तो ये आपको एक ट्रेंड की फॉर्म दिखा रहे हैं। ये बहुत आपको हेल्पफुल होता है जब आप अपने जो आप प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रहे हैं उसकी आप डिमांड देखना चाहें। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू डू, टू फाइंड आउट कि किस चीज की डिमांड पाकिस्तान में ज्यादा है। एंड यू कैन टाइप एसेंशियली एनीथिंग व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट फॉर योर ऑनलाइन स्टोर।